नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। 12 जिलों की हर एक सीट का यहां पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है। आखिर कौन कहां जीत सकता है, एग्जिट पोल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर सभी 68 सीट एक एक सीट पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। बात की जाए चंबा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर बात की जाए तो विधानसभा की बात की जाए तो चौराहा विधानसभा सीट के लिए यहां पर बीजेपी जीत सकती है, भरमौर के लिए कांग्रेस, जबकि चंबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए जिला चंबा से ही यहां पर डलहौजी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, भटियाल विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह से चंबा की 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी यहां पर 3 ही सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जो चुनावी आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। नूरपुर यहां पर सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंदौरा पर बीजेपी और फतेहपुर पर भी बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा जवाली विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। देहरा पर निर्दलीय और यहां पर जसवा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने लगाई है। जबकि ज्वालामुखी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जयसिंह विधानसभा सीट पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सुलह पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना। कांगड़ा जिले की विधानसभा सीटों के जो चुनावी आंकड़े सामने आ रहा है, यहां पर बात की जाए नगटोटा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, कांगड़ा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। शाहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि कांगड़ा जिले से धर्मशाला विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। पालमपुर पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है और बैजनाथ पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों में से अन्य उम्मीदवार को 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस को 7 विधानसभा सीट और बीजेपी को भी 7 विधानसभा सीट। एग्जिट पोल के हिसाब से कांगड़ा जिले में बीजेपी और यहां पर कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलग बात की जाए जिला यहां पर लाहौर की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। अब बात की जाए कुल्लू के लिए तो कुल्लू से 4 सीटें आती हैं और यहाँ की क्या आंकड़ा बन रहा है। मनाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, कुल्लू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। बंजार विधानसभा सीट पर यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। आनी विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। तो कुल्लू की अगर बात की जाए 4 सीटें हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी अन्य का 0 सीट यहां पर आ सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी को भी 2 सीटें, यानी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर कुल्लू यहां पर जिले में देखने को मिल रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी काफी महत्वपूर्ण है और मंडी के लिए अगर बात की जाए तो 10 सीटें यहां से आ जाती हैं और मंडी की पहली सीट की अगर बात की जाए जोगिंद्रनगर पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। सिराज सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। नाचल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। 2017 में भी बीजेपी को यहां पर अच्छी पकड़ मजबूत थी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार भी यहां पर बीजेपी को मंडी जिले में काफी अच्छी यहां पर स्थिति में देखने को मिल सकती है। बीजेपी धर्मपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल रही है। सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को अच्छी यहां पर पकड़ देखने को मिल रही है। करसोग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को यहां पर आके दिखाई दे रही है। सरकाघाट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि वलय पर कांग्रेस और यहां पर दरंग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। जबकि किस तरह से अगर बात की जाए 10 विधानसभा सीटों में से मंडी में से आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहां पर 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो यहां पर हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए हमीरपुर जिले को लेकर तो हमीरपुर से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और हमीरपुर का जो आंकड़ा है उसमें भोरंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए सुजान विधानसभा सीट पर भी बीजेपी और हमीरपुर यहां पर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। बड़सर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी, जबकि नादौन विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यदि हमीरपुर जिले को लेकर जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। हमीरपुर जिले को लेकर जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए ऊना जिले से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें चिंतपूर्णी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए गगरेट विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। हरौली विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने लगाई है। ऊना विधानसभा सीट पर बीजेपी, जबकि यहां पर बात की जाए कुटलेहड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। तो ऊना जिले पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि बीजेपी यहां पर 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा ऊना को लेकर लगाया जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 0 सीट, बीजेपी को यहां पर झटका हो सकता है, कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है।
बिलासपुर की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों में से पहली सीट झंडूना विधानसभा सीट है, इस पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। गुमावली विधानसभा सीट पर भी बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। बिलासपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना, यानी बिलासपुर जिले में बीजेपी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। नैना देवी जी यहाँ पर जो सीट है उस पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से बिलासपुर की 4 सीटों पर जो यहाँ पर सियासी गणित एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से आम आदमी पार्टी अन्य का 0 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने बिलासपुर जिले को लेकर लगाया जा रहा है। सोलन से भी 5 विधानसभा सीटें आती हैं और सोलन से अगर बात की जाए अड़की विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहाँ पर नालागढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस यहाँ पर अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि दून के लिए कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना है। सोलन से अगर बात की जाए तो बीजेपी को जीत मिल सकती है, कसौली पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए सोलन जिले को लेकर जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है हिमाचल प्रदेश को लेकर, इसमें आम आदमी पार्टी अन्य को 0 सीट आ सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने सोलन जिले को लेकर लगाई। इस तरह से अगर बात की जाए सिरमौर के लिए भी 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से 50 विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। नालागढ़ पर यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। श्री रेणुका जी को यहाँ पर जो विधानसभा सीट है उस पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर एग्जिट पोल ने लगाई है। पौड़ा साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी और यहाँ पर सलाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए सिरमौर जिले से 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो यहाँ पर एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया आम आदमी पार्टी अन्य का 0 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर कमल खा सकती है। बढ़त यहाँ पर मिलती नजर आ रही है सिरमौर जिले पर जो एग्जिट पोल ने अनुमान यहाँ पर लगाया है। बात की जाए शिमला की 8 विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ का क्या सियासी गणित है, उसमें अगर बात की जाए चौपाल विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। केहक पर यहाँ पर सीपीएम के पक्ष में सीट जा सकती है, जबकि कुसुमपट्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिमला को लेकर जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगा है, जबकि शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, जबकि जुब्बल कोटकई विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। रामपुर पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। रोहड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर झटका, जबकि कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। शिमला विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए शिमला की 8 विधानसभा सीटें, इसमें से अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से सीपीएम के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना शिमला जिले को लेकर जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। जबकि किन्नौर की 1 सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए लगाया जा रहा है। 12 जिले और 68 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट आ सकती है और सीपीएम के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं जो अनुमान है। जिसके अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर करीब 26 सीटों से आगे जा सकती है, जो आंकड़ा यहाँ पर बन रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 40 सीटों के करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से जो आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी को करीब यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो 35 सीट है उसके आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस कड़ी यहाँ पर टक्कर देती नजर आ रही है। या आखिर क्या कुछ होगा हिमाचल प्रदेश को लेकर ये 8 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है रिजल्ट से पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, कांग्रेस यहाँ पर पलटवार भी कर सकती है जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। 8 दिसंबर को पता लगेगा हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस यहाँ पर वापसी करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये चुनाव रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले कई यहाँ पर विधानसभा चुनाव के भी आंकड़े यहाँ पर तय होंगे इस चुनाव के रिजल्ट से। तो आपको क्या लगता है, राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।